ज्योतिष एवं द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद के शिष्य प्रतिनिधि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 108 घंटे की निर्जल तपस्या को संपन्न कर लिया है। उन्होंने आदि विश्वेश्वर की पादुकाओं का प्रतीक पूजन करने के साथ ही अपना अनशन समाप्त किया। उन्होंने कहा कि गुरु के आदेश पर आदि विश्वेश्वर के भव्य मंदिर निर्माण के लिए देशव्यापी आंदोलन चलाएंगे। इस दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का 5 किलो 400 ग्राम वजन भी घट गया है। पादुकाओं की प्रतीकात्मक रूप में पूजा करने के पश्चात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सनातनियों के लिए गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है। गुरु के आदेश से मैं अपने 108 घंटे की निर्जल तपस्या को संपन्न कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लड़ाई आदि विश्वेश्वर की पूजा के लिए निरंतर जारी रहेगी। हम देशव्यापी अभियान चलाएंगे और भव्य मंदिर निर्माण की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि परम पूज्य गुरुदेव का पत्र प्राप्त हुआ और कांची के मठ महाराज का और इसके साथ ही कांची मठ के महाराज का भी स्नेहपूर्ण निवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। उनके ही आदेश पर अब भगवान आदि विश्वेश्वर की पादुकाओं का प्रतीक पूजन कर उनके ही आदेश पर अब मैंने भगवान आदि विश्वेश्वर की पादुकाओं का प्रतीकात्मक पूजन किया है। उन्होंने डीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसा आदेश जगत गुरु ने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ का जो डीएम है वह सिर्फ एक पक्ष को पूजा करने की अनुमति दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अपेक्षा कर रहा वह पक्षपात कर रहा है और सिर्फ मुस्लिम भाइयों को वहां नमाज पढ़ने की अनुमति दे रहा है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि मुस्लिम भाई वहां नमाज ना पढ़ें, हम बस इतना चाहते हैं कि हमें भी पूजा करने की अनुमति मिले। जब यह बात जगत गुरु को मालूम पड़ी तो उन्होंने जाना कि डीएम पक्षपात कर रहा है, इसलिए मुझे मेरी तपस्या समाप्त कर भिक्षा ग्रहण करने की बात कही और प्रतीक रूप में पूजा करते हुए देशव्यापी अभियान चलाने का आदेश दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया कि आज भगवान आदि विश्वेश्वर की पादुकाओं का प्रतीक पूजन श्री विद्या मठ में करके अपने 108 घंटे की निर्जल तपस्या को सुबह 7 बजे संपन्न किया हूँ। अब अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार भगवान आदि विश्वेश्वर के भव्य मंदिर निर्माण के लिए देशव्यापी अभियान चलाऊंगा। इसके साथ ही उनकी निर्जल तपस्या समाप्त हो गई है। जब उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक हो जाएगा तो वह जगत गुरु से भेंट करने के लिए भी जाएंगे। बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ज्ञानवापी सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की पूजा का आवाहन किया था। 4 जून को जब वह ज्ञानवापी के लिए निकल रहे थे तभी उन्हें फोर्स ने मठ में ही रोक लिया, जिससे शुद्ध होकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बिना अन्न जल के ही मठ में ही अनशन पर बैठ गए थे और आज 108 घंटे के बाद उनकी यह निर्जल तपस्या उनके गुरु के आदेश के अनुसार समाप्त हुई है। ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य, जो कि इस देश के स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और इस समय देश के सर्ववरिष्ठ धर्माचार्य हैं, उनके आदेश से हम भगवान विश्वेश्वर की पूजा के लिए आए थे और वो पूजा, वो आदेश पूरा ही कर दें इसके लिए जान लगा करके आगे बढ़ रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि जगत गुरु जी का आदेश बाकी रह जाए, लेकिन उन्हीं जगत गुरु जी का आदेश आ गया कि अब तुम इसको तपस्या को विराम दो और भिक्षा करो और भिक्षा करके देशव्यापी अभियान चलाओ। उनका ये आदेश इसलिए आया क्योंकि यहाँ का जो डीएम है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उपेक्षा करके, उसकी गलत व्याख्या करके केवल एक पक्ष को पूजा की अनुमति वहाँ दे रहा है, केवल मुस्लिम भाइयों को नमाज पढ़ने का अवसर दे रहा है। हम मना थोड़े कर रहे हैं कि मुस्लिम भाइयों को नमाज मत पढ़ने दो, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि हम हिंदुओं की भी बात सुनो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सभी पार्टियों से चर्चा करके उनकी जो धार्मिक परिपालना है उसको ठीक से सुनिश्चित कराओ। जब ये सुप्रीम कोर्ट तुमको कह रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, तो फिर तुम केवल मुसलमानों की नमाज क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों हिंदुओं की पूजा क्यों रोक रहे हो? तो जगत गुरु जी ने जब इस बात को जाना तब उनको लगा कि ये डीएम पक्षपात कर रहा है, ये हमारी बात न्यायोचित बात को नहीं सुनेगा, इसीलिए उन्होंने हमको ये आदेश दिया। उनका आदेश मान करके ही हम इस कार्य में लगे थे। उनका आदेश मान करके अब जो इस तरह का वो आदेश दे रहे हैं उसको हम करेंगे।
मतलब कि आगे की लड़ाई है वहाँ। आगे की लड़ाई ये है कि शंकराचार्य जी ने कहा है कि देशव्यापी अभियान शुरू करो, उनके पत्र में ये लिखा हुआ है। तो अब हम थोड़ा सा 1-2 दिन स्वस्थ होंगे, फिर हम शंकराचार्य जी से जाकर दर्शन करेंगे और उनसे प्रारूप समझेंगे कि वो क्या चाहते हैं। जो चाहते होंगे उसको पूरा करने के लिए जान लगा देंगे। आज चरण पादुका की पूजा की। ये चरण पादुका हमारे पास अजय शर्मा और संजय पांडे नाम के हमारे 2 सहयोगी लेकर के आए और उन्होंने कहा कि ये पादुका भगवान विश्वेश्वर के 7 फुट की दूरी से हम स्पर्श करा के लाए हैं, यहाँ तक हम जा पाए। और ये पादुका भगवान विश्वेश्वर ने आपके लिए भेजी है, आप इसकी पूजा करिए। तो हम समझते हैं भगवान विश्वेश्वर ने ही उनको प्रेरणा दी होगी और वो लेकर के हमारे पास आए, तो भगवान विश्वेश्वर ने अपनी पादुका हमारे पास भेज दी, हम ये मानते हैं। तो उसी पादुका का पूजन करके अभी हमने ये विराम लिया। Audio